हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। दिस वीडियो इज अबाउट टेंसेस। सी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया, लाइक दे कंटिन्यूअसली गिव मी फीडबैक व्हेनेवर आई गो टू टेक क्लासेस एंड इवन आफ्टर वाचिंग माय वीडियोस कि टेंसेस में बहुत प्रॉब्लम है, टेंस समझ में नहीं आते हैं। तो देयर आर सो मेनी बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट, सारे रूल्स जो है वो नेट पे अवेलेबल है, एवरीथिंग इज देयर, बट स्टिल जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होता। ओके, तो लेट्स सी कि वो कंसेप्ट क्या है। आज जो कंसेप्ट मैं आपके लिए लेके आई हूँ एंड इन वेरी इजी लैंग्वेज, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरी एफर्ट के साथ इस वीडियो को एंड तक देखोगे, यू विल डेफिनेटली फाइंड इट वेरी मच इजी। एंड एक बार समझ में आने के बाद आई कैन बेट कि ये आपके माइंड से दोबारा ये रूल्स कभी भी वॉश आउट नहीं होंगे। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट दिस कंसेप्ट, आई जस्ट वांट टू से कि इफ यू आर रियली कंसर्न अबाउट, अगर आपको अपने टेंस इंप्रूव करने हैं, दैट्स व्हाई इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर दिस रीजन, प्लीज कीप योर नोटबुक एंड अ पेन हैंडी विद यू। आप अपनी नोटबुक और पेन अपने पास रख के बैठेंगे एंड व्हेनेवर आई आस्क यू टू राइट समथिंग, कीप ऑन राइटिंग एंड कीप ऑन मेकिंग दोस नोट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टेंसेस। सी, जब हम टेंस की बात करते हैं, सबसे पहले ये चीज सबको क्लियर है कि टेंसेस आर ऑफ थ्री टाइप्स। लेट मी राइट डाउन द नेम्स. I hope you all know this thing. This is first one is present tense. पता है सबको इसके बारे में. Okay. Yes. Second है हमारा past tense. Keep on writing. Third है हमारा future tense. All right. अब हम जब भी हम बात करते हैं, सी स्पीकिंग भी हमारी बेसिकली सारी की सारी, स्पीकिंग हो या राइटिंग की अगर हम बात करें, द होल लैंग्वेज, द होल कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज इज एंटायरली बेस्ड ऑन टेंसेस। और जब तक हमारे टेंस क्लियर नहीं होंगे, हमारी जो कमांड है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, वी कैन नॉट हैव दैट कमांड। ओके, सो ऐसा करने के लिए, कमांड को बनाने के लिए, टू बी वो मच फ्लुएंट एंड टू हैव द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, सबसे पहले हमें टेंस समझने ही होंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सो इन टेंसेस को समझने से पहले एक चीज मैं आपको और बताऊंगी। सबसे पहले दैट थिंग इज अबाउट पर्सन्स। आई होप पर्सन्स के बारे में पहले आपने कभी सुना होगा, या मे बी आप जैसे हिंदी पढ़ते हो या अपनी पंजाबी की लैंग्वेज जैसे आपने संज्ञा, सर्वनाम ये सब पढ़े हैं। ओके, तो संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा आई मस्ट टेल यू दैट इज नाउन। ओके, जब हम इंग्लिश में नाउन की बात करते हैं वो संज्ञा है। जब हम सर्वनाम बोलते हैं, सर्वनाम इज अवर प्रोनाउन। ओके, तो टेंस को करने के लिए हमें सबसे पहले प्रोनाउंस को थोड़ा सा एक छोटा सा आपको मैं बताऊंगी प्रोनाउंस के बारे में। सी, वी हैव बेसिकली वी टॉक अबाउट थ्री टाइप ऑफ प्रोनाउंस. दिस इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, देन वी हैव सेकंड पर्सन, एंड देन वी हैव थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ओके, अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने के लिए हमें इन पर्सन्स की नॉलेज होनी जरूरी है। अब पर्सन्स क्या है, यू जस्ट एज्यूम कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। जैसे आई लाइक एट दिस मोमेंट आई एम स्पीकिंग एंड यू आर लिसनिंग। सपोज कि आप मेरे से बात कर रहे हो, ये ऑनलाइन वो नहीं हो रहा है, हम वी आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ओके, तो जब मैं बोल रही हूँ आई एम स्पीकिंग, आई एम टॉकिंग टू यू, whatever personal pronouns, जो मैं अपने लिए कोई भी वर्ड पर्सनल प्रोनाउन यूज कर रही हूँ। ओके, एक वर्ड जो मैं अपने आप को डिनोट करने के लिए, मुझे मैं अपने आप को एड्रेस करने के लिए जो एक वर्ड यूज कर रही हूँ, दैट इज माई पर्सनल प्रोनाउन। ओके, जो अपने लिए मैं यूज करूंगी, जो स्पीकर अपने लिए एक वर्ड यूज करेगा, वो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन। ओके, जब वो स्पीकर सामने वाले को एड्रेस करने के लिए एक वर्ड यूज करेगा, वर्ड मीन्स एक पर्टिकुलर प्रोनाउन यूज करेगा, वो क्या होगा, सेकंड पर्सन। ओके, इसको और थोड़ा सा इजी वे में समझेंगे। अभी मैंने बोला कि मैं आपको ये समझा रही हूँ, मैं, आई एम यूजिंग द वर्ड मैं क्या है, मैंने अपने लिए वर्ड यूज किया मैं। ओके, तो ये क्या है, मेरा फर्स्ट पर्सन। ओके, और आप टेंस मुश्किल समझते हो, आपको लगता है कि टेंस मुश्किल है, पर टेंस मुश्किल नहीं है। अब मैंने वर्ड यूज किया आप मीन्स यू क्या है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। ओके, और ऐसे ही अगर हम इस चीज को उल्टा करेंगे, हम इसको थोड़ा सा इंटर्न करते हैं, तो देन वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर बात करोगे, अब जब आप बोलोगे नाउ यू आर द स्पीकर,
तो जो वर्ड्स आप अपने आप को एड्रेस करने के लिए बोलोगे वही सारे वर्ड्स, वही प्रोनाउंस क्या हो जाएंगे, फर्स्ट पर्सन आपके लिए हो जाएंगे। okay? मुझे जब आप एड्रेस करोगे तो आप यू वर्ड यूज करोगे, दैट विल बी द सेकंड पर्सन प्रोनाउन। ओके, सो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या हो गए, आई, वी, अस, माइन एक्सेट्रा। जो भी वर्ड जो स्पीकर अपने बारे में जो बोल रहा है, अपने बारे में बात कर रहा है, वो जो प्रोनाउन यूज कर रहा है वो प्रोनाउंस किस कैटेगरी में आएंगे, फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में। क्लियर। अब हमारे पास है सेकंड पर्सन। सेकंड में हमारे पास सिर्फ दो ही हैं, यू और योर। ठीक है, नाउ हम आते हैं तीसरे पर्सन पे, थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन क्या है, जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ओके, बट दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग और समवन हु इज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ कन्वर्सेशन। ओके, जब हम दो आपस में बात कर रहे हैं, हम किसी तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, ओके, देन द प्रोनाउन दैट विल यूज, जो प्रोनाउन जो या जो वर्ड हम यूज करेंगे उस थर्ड पर्सन के लिए, वो क्या आएंगे, ऑब्वियसली थर्ड पर्सन के लिए बात करें तो वो थर्ड पर्सन में आएंगे। ओके, तो वो क्या होंगे, जब हम बात करते हैं ही की, ही या शी और इट, और हम यूज करते हैं दे, प्लस इसके साथ हम और क्या यूज करते हैं, नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ एनी पर्सन और प्लेस और थिंग। ओके, हम किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम कब लेते हैं, जब वो चीज सामने प्रेजेंट नहीं होती, जब हमारी कन्वर्सेशन हो रही है। ओके, सपोज आई एम टॉकिंग टू यू, बट वी बोथ आर टॉकिंग अबाउट से रोहन और अनु, ओके, और प्रीति, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीति, रोहन, अनु, एनी नेम। ओके, तो हम उसका नाम लेके बात करेंगे। ओके, like Rohan is very much intelligent. Rohan is a very intelligent boy. Okay, but he is not sincere. He is not sincere. हमने he किसके लिए यूज किया, रोहन के लिए, क्योंकि रोहन यहाँ प्रेजेंट नहीं है। Now just assume, आप अगर वीडियो देख रहे हो, suppose your name is Anu, okay, or your name is Rahul, okay, तो आपसे बात करने के लिए I will not say that Rahul is watching. I will say you are watching my video. Fine. तो आपके लिए मैंने you वर्ड यूज किया कि एक पर्सन जो यहाँ पे नहीं है उसके लिए मैंने उसका नेम लिया। फाइन, सो जो भी नेम होंगे या ही, शी, इट, ये सब क्या होंगे, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। ओके, आई थिंक दिस कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर। ओके, यू कैन जस्ट हैव अ लुक अगेन एंड राइट डाउन इन ऑल दिस इन योर नोटबुक्स एंड विल कम बैक टू इट लेटर। अब हम स्टार्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये कंसेप्ट हमने समझ लिया, ये बेस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, सिंपल एक मैं रूल बता रही हूँ आपको वही रूल समझना है, उसको कुछ ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे अभी आप। जब मैं आपको रूल्स बता रही हूँ, आपको सिर्फ उस रूल्स के ऊपर फोकस करना है, उसके पीछे क्या लॉजिक है यू विल कम टू नो ग्रेजुअली। ओके, सिर्फ टेंस जो बेसिकली है, दीज आर जस्ट लाइक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। एक के बाद एक चीज बनती जाएगी, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा एंड यू विल योरसेल्फ फील, आपको ऐसा लगेगा कि ये जो टेंस है ये लर्न करने की या क्रैम करने की चीज नहीं थी, ये तो आप अपने आप बना सकते हो, ये बन सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे कैलकुलेशंस होती है मैथ की, वैसे ही सारी कैलकुलेशन होगी इसमें। ओके, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको बहुत यूजफुल टिप्स देखने हैं और बहुत अच्छी चीजें मैं टेंसेस के बारे में और बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, सो डोंट leave in between, watch the video till the end. Okay, now come to the rule. Simple present tense, this is S plus V1 plus O। एक तो ये सिंपल रूल है। सिंपल, जब भी मैं S लिखूंगी, S का मीनिंग क्या होगा, S will stand for subject, okay, V will stand for verb, O से मेरा मतलब हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब मैं अभी इस टाइम पे ये एज्यूम कर रही हूँ, आप सबको ये पता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट, दिस इज आई एम अज्यूमिंग। और स्टिल अगर आपको लगता है कि अभी ये कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है, तो यू कैन
drop your queries in the comment box below so that I can take this topic also in my coming videos. We can talk about subject और object की बात हम later on videos में करेंगे. Okay? So अभी हम ये समझ लेते हैं subject simply छोटा सा एक आपको मैं एग्जांपल दे दूंगी कि जब भी किसी सेंटेंस को हमने लिखा उस सेंटेंस में एक वर्ड ऐसा आपको मिलेगा हर सेंटेंस में जो वर्ड मेन वर्ड है उस सेंटेंस का. ओके, मेन वर्ड मीन्स that particular word which is doing the action of the sentence. Fine. अब एक कोई भी सेंटेंस है, वो सेंटेंस क्यों बनता है पूरा एक मीनिंगफुल सेंटेंस, उसमें कोई ना कोई एक्शन होता है. ओके, और वो एक्शन किसी चीज के ऊपर होता है और कोई ऐसी चीज है या पर्सन है या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो एक्शन हो रहा है. तो ये तीन चीजें हमें समझनी इंपॉर्टेंट है. ओके, सो सब्जेक्ट क्या है जिसकी वजह से एक्शन हो रहा है. ओके, एंड वर्ब, वर्ब क्या है हमारा, वर्ब इज द बेसिक एक्शन वर्ड, एक्टिविटी को जो वर्ड शो करेगा. ओके, लाइक सिट, स्टैंड, गो, कम, रीड, राइट, सिंग, क्राई, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स. वर्ब्स क्या है, एक्शंस, क्योंकि ये सारे वर्ड्स आपको क्या होते हैं, एक्टिविटी. ओके, तो V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट मीन्स जिस भी चीज के ऊपर वो एक्टिविटी हो रही है. लाइक आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, आई कर कौन रहा है, आई. ओके, हो क्या रहा है, सिंग, सिंग क्या हो गया, वर्ब. ओके, क्या सिंग हो रहा है, अ सॉन्ग, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग और आई सिंग अ सॉन्ग. अगर हम सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो आई सिंग अ सॉन्ग. ओके, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है. ये तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया. नाउ लेट्स कम टू रूल. अब रूल क्या कहता है, सी टेंस करने से पहले ये चीज आपको पहले से पता है, अगर नहीं पता है तो लेट मी रिमाइंड यू. जब तक आप 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स लर्न नहीं करते हो तब तक आप टेंस नहीं समझ सकते हो. वो वर्ब्स आपको लर्न करनी ही पड़ेगी. ओके, और एक बार अगर आपने कहीं से भी एक भी लिंक पिक करो कहीं से भी, और आई विल ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, वहां से आप देख सकते हो. एंड देयर आर सो मेनी बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट. कहीं से भी एक बार आप सारी वर्ब्स की एक लंबी सीरीज लेके उसको अच्छे से लर्न कर लो एंड यू विल नेवर गेट एनी अदर सिचुएशन लाइक दिस की कभी आपको वर्ब नहीं आए. एक बार लाइफ टाइम में लर्न करने की जरूरत है उसको, उसके बाद इट विल बी देयर फॉर एवर. सो आई अज्यूम ऑल्सो, मेरे को ये भी अज्यूम करना पड़ेगा कि वर्ब्स आपकी क्लियर है एंड यू नो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आपको आती हैं. लेट्स अज्यूम. ओके, सो नाउ द रूल सेज सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, एक कंडीशन है. और एक इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव रूल है, वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES प्लस O. ये रूल है सिंपल सेंटेंस का. सिर्फ जितने भी मैं आपको टेंसेस करवाऊंगी उन सब टेंसेस में मैं 3 टाइप के एग्जांपल्स लूंगी. एक लूंगी सिंपल, then we'll take negative and then we will take interrogative. Okay? तो पहले एक सिंपल टेंस का रूल देखते हैं. सिंपल सेंटेंस अगर हो तो उसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES. ये 2 कंडीशंस अलग अलग हैं. 2 कंडीशंस क्या है, अब आपको ये समझना है कि S और ES कहाँ पे लगेगा और क्यों लगेगा. S और S का क्या रोल है. S और ES सिर्फ वहां लगेगा if, write down in your notebook, if the subject is in थर्ड पर्सन प्रोनाउन की बात हो रही है. ये सब्जेक्ट बता दिया मैंने आपको, अभी थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि सब्जेक्ट क्या है. अगर वो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है मीन्स थर्ड पर्सन, ये वाला याद रखेंगे आप. इफ द सब्जेक्ट इज इन थर्ड पर्सन एंड, 2 कंडीशंस हैं ये याद रखना. एक कंडीशन के ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं करेंगे, 2 कंडीशंस होगी तब भी ये रूल अप्लाई होगा. इफ द सब्जेक्ट इज इन थर्ड पर्सन एंड इट इज सिंगुलर. अब ये भी एज्यूम ही करने वाली चीज है कि सिंगुलर प्लूरल भी आपको पता है, आई होप पता ही होगी. इसमें एज्यूम क्या करना है, अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन में है और वो सिंगुलर है. ओके, सेंटेंस आप पढ़ोगे, सेंटेंस में देखोगे सब्जेक्ट क्या है, पता होना चाहिए सब्जेक्ट पिक कैसे करते हैं. सब्जेक्ट पिक कर लिया, फिर उसको देखो कि वो फर्स्ट पर्सन आ रहा है, सेकंड या थर्ड. फर्स्ट अगर होगा तो आई, वी, अवर, अस, मी, माइन ऐसे वाला होगा. तो जो भी मैं या मेरे या हमारे से रिलेटेड वर्ड्स होंगे वो फर्स्ट पर्सन होंगे. जो यू, योर, तुम, तुम्हारे, आप और आपके, यही 4 वर्ड्स हैं
इनमें से कोई होगा तो वो सेकंड पर्सन है, और जो इन दोनों में से कुछ नहीं होगा तो वो हमेशा थर्ड पर्सन होगा। ठीक है, तो ही, शी, इट, दे, या किसी का भी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी चीज का भी अगर नाम आ गया, किसी प्लेस का नाम आ गया, ओके, या इट आ गया, सो वो सारे वर्ड्स क्या होंगे, थर्ड पर्सन। फाइन। दूसरा क्या है, इफ द सब्जेक्ट इज इन थर्ड पर्सन, क्लियर, बट इट इज सिंगुलर ऑल्सो, थर्ड पर्सन भी हो और सिंगुलर भी हो, अगर ये दोनों कंडीशंस क्लियर हो रही हैं, ओनली देन वी विल यूज दिस, ये जो रूल है हम तब यूज करेंगे। ओके, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन नहीं है, या है तो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल कैसे होगा, दे लगाएंगे, दे लगा हुआ है, दे ईट देयर फूड, दे, ठीक है। या और कैसे हो सकता है, दे के अलावा बॉयज मेक नॉइज, बॉयज प्लूरल हो गया, फाइन। ऐसे ही कुछ भी प्लूरल में अगर होगा तो भी हम वो रूल नहीं लगाएंगे। हमें रूल लगाने के लिए दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी, ओके, देन विल मूव टू दिस रूल। अदरवाइज हमारा रूल क्या होगा, ये सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ओ। ओके, अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। लेट मी राइट द एग्जांपल हियर। ओके, they sing a song। अभी मैं सिर्फ आपको सिंपल सेंटेंस बता रही हूँ, इसके बाद आई विल टॉक अबाउट नेगेटिव ऑल्सो एंड इंटरोगेटिव। पहले सिंपल को समझेंगे, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप विल मूव ऑन। दे सिंग अ सॉन्ग, आई सिंग अ सॉन्ग, यू सिंग अ सॉन्ग, ही क्या हो गया, थर्ड पर्सन, ओके, एंड इट इज सिंगुलर, ही तो ऑब्वियसली सिंगुलर ही है, तो अब हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे ही सिंग्स अ सॉन्ग। ओके, ही है इसलिए सिंग्स, बाकी ये थर्ड पर्सन था बट प्लूरल था तो इसलिए हमने सिंग लगाया, एस और ईएस नहीं लगाया। आई था, फर्स्ट पर्सन था, इसलिए एस और एस नहीं लगाया। सिंग इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंग, सैंग, संग। ओके, तो सिंग फर्स्ट फॉर्म है। यू सेकंड पर्सन है, यू सिंग अ सॉन्ग, क्लियर। ही थर्ड पर्सन है और ये सिंगुलर भी है, इसलिए हमने लगाया सिंग्स। सिंग्स कैसे बना, अब ये है कैलकुलेशन जो आपको मैंने बोला, मैथमेटिकल। सिंग्स के साथ हमने ऐड किया एस, तो ये बन गया आपका सिंग्स। ओके, ठीक है। और ऐसे ही आप डज यूज करते हो, गोज, अब गोज यूज क्यों करते हो, कभी सोचा आपने, गोज इज नॉट अ वर्ड इन इटसेल्फ, असली जो वर्ड था, जो रियल वर्ड था, ओरिजिनल वर्ड था, वो खाली गो था, गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, गो वेंट गॉन। ओके, तो गो के साथ जब हमने ईएस लगाया, ईएस, तो ये बना गोज, कैलकुलेशन आ गई ना, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट करते हुए चलेंगे, इसको हमें क्रैम करने की जरूरत नहीं है। क्रैम हमें थोड़ा सा क्या करना है, छोटी सी सीक्वेंस एक थोड़ी सी लर्न करनी पड़ेगी आपको। सीक्वेंस लर्न करने के बाद ये जो रूल्स बने कैसे हैं, दिस यू विल कम टू नो, आप अपने आप बनाते जाओगे वो रूल। अब आपको ये पता है कि एस और एस लगना है, तो आप अपने आप लगाओगे तो ये अपने आप ये ठीक बनेगा। ओके, अब एस और एस कभी भी सेकंड फॉर्म के साथ तो नहीं लगेगा। कभी हैव यू एवर हर्ड वेंट्स, ही वेंट्स टू स्कूल, गोज ही होता है हमेशा। ओके, तो एस और एस जनरली नहीं, हमेशा सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगेगा, कभी सेकंड या थर्ड का लगता ही नहीं है। अगर आप कभी गलती से लगा भी लोगे तो आपको एकदम से स्ट्राइक करेगा कि नहीं, क्योंकि ऐसा हमने कभी सुना ही नहीं, कभी देखा नहीं, कभी पढ़ा नहीं, तो हाउ कैन वी यूज, ऐसा कभी नहीं होगा। सो गो प्लस ईएस इक्वल टू गोज। ऐसे ही डज एक वर्ड है, अब डज अपने आप में कोई वर्ड नहीं है, डज कैसे बना था, डू था वर्ड, और इसके सेकंड फॉर्म क्या थी, डिड, थर्ड फॉर्म क्या थी, डन, डू, डिड, डन। डू के साथ अगर हमने ईएस लगा दिया तो हमने इसे बना दिया डज, गॉट इट। ओके, सो कभी डिड्स, कभी डन्स नहीं सुना है ना, डज ही सुना है। सो अभी जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब व्हेन वी आर इनटू राइटिंग, जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं, हम नहीं सोच पाते हैं, समटाइम्स वी आर नॉट क्लियर अबाउट द रूल्स। ओके,
हमने दे के साथ कभी डज लगा देते हैं, कभी यू के साथ भी डज लगा दिया। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जब भी लिखो स्पेशली थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए रुक के सोचो कि क्या हम जो लिख रहे हैं वो ठीक है। हमारा सारे सेंटेंस के सीक्वेंस को देखना है आपको। ओके, सीक्वेंस को देखो, स्टेप बाय स्टेप इफ यू विल मूव यू विल सी कि सारे रूल्स बहुत अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। ओके, सो अभी इस वीडियो में अभी इतना ही बताऊंगी मैं आपको। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, सी ये वीडियोस मेरी थोड़ी सी लॉन्ग होती जाएंगी, आई एग्री, बट आई डोंट वांट टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ running fast and leaving the important things behind, because so हम इस पॉलिसी पे वर्क नहीं करेंगे कि जल्दी जल्दी सीख लिया, 2 मिनट की वीडियो में ये सीख लिया वो सीख लिया। विल नॉट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, बिकॉज वी आर हेयर टू लर्न लैंग्वेज। हमें लैंग्वेज को समझना है, उसके सारे कंसेप्ट को धीरे धीरे बिल्कुल अपने दिमाग में फिट करना है। वो फिट कैसे होंगे? स्लो एंड स्टडी विल डेफिनेटली विन द रेस। तो हम स्लोली और स्टडीली चलेंगे, स्टेडीली चलेंगे, डोंट फॉरगेट। ओके, तो धीरे धीरे हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो अभी आपके लिए इतना ही हुआ क्या कि आप इसके प्रैक्टिस करेंगे, इसके सेंटेंसेस बना के देखिए। अभी हमने सिर्फ सिंपल सेंटेंस की बात करी है, नेगेटिव इंटरोगेटिव की बात हम तब करेंगे जब सिंपल आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर इसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज डोंट हेजिटेट टू पुट योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स गिवन बिलो, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप कमेंट्स करते हो, एंड इफ यू पुट अप योर डाउट्स, उन डाउट्स को क्लियर करने में आई विल रियली फील हैप्पी। So that's all about this video. See you very soon in the next video, and in the next video we will talk about negative sentences of simple present tense. Okay, so don't forget to watch my next video and subscribe. अगर नहीं किया है तो please subscribe करो, और if you have still not liked the video, press the like button. And don't forget to share this video with as many people as you know, जिनको आपको लगता है कि टेंस वीक हैं और समझना चाहते हैं और वो सिंसियर हैं। Okay, so see you soon in the next video, and I hope you all will be doing the complete proper practice of the tenses. करोगे तभी कुछ समझ में आएगा, खाली वीडियो देखने से नहीं होगा। You will have to do the practice. जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगी जो शायद हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए नहीं हो और कुछ को शायद पता हो। तो 2-3 चीजें हैं आपको बताने वाली। सी, whenever we use did, कहीं भी अगर हम did लगाते हैं तो हमेशा ध्यान रखना did के साथ always we use V1. ओके, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड विद did. तो आज के बाद आप कहीं भी कोई भी सेंटेंस देखोगे, बोलोगे या लिखोगे, तो जहां भी ये did वर्ड दिखेगा आपको, उसके बाद आप हमेशा कौन सी वर्ब यूज करोगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। I didn't go there. Didn't, did not, go, not went. Okay, ये एक चीज है। सेकंड क्या है? कहीं भी किसी भी सेंटेंस में अगर आप has, have और had इन तीनों में से किसी का यूज करते हो या पढ़ते हो या बोलते हो, you will always find V3. Okay, V3 means third form of verb. Has, have और had, इन तीनों के साथ ऑलवेज हमेशा V3। ये ट्रिक्स हैं, ऐसे ट्रिक्स हैं जिनको आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो। इनके बीच में जाने की जरूरत नहीं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हैज, हैव, हैड लगा हुआ है तो दैट मींस V3। इट्स जस्ट लाइक कि 2 + 2 है तो वो 4 ही होगा। अब वो 4 क्यों होगा, उसके बीच में आप जाओगे तो यू विल नॉट रीच एनीवेयर। ओके, सो हैज, हैव और हैड है तो V3, डिड है तो V1, एंड कहीं भी अगर टू लगा है, T और टू, और उसके बाद अगर कोई वर्ब आ रही है, कई बार टू ऐसा होता है कि उसके आगे कोई वर्ब नहीं होती, नाउन होता है या कुछ प्रोनाउन या एनी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच इज देयर आफ्टर टू। अगर वर्ब है तो वो वर्ब क्या होगी? हमेशा V1 होगी। ओके, टू के बाद अगर कोई एक्शन वर्ड आ रहा है, वर्ब इज एक्शन वर्ड, जो पहले बता चुकी हूं मैं आपको, आई हैव टोल्ड अर्लियर। एक्शन वर्ड मींस वर्ब। ओके, अगर टू के बाद कोई भी एक्शन वर्ड, कोई भी एक्टिविटी वर्ड आया है तो वो हमेशा क्या होगा? V1। आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, टू गो, टू वेंट नहीं होगा। आई वॉन्ट टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, हैव नॉट हैड। ओके, तो ये 3 चीजें आपका बोनस। इज ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टेंस. Till then, don't forget to do the practice. Keep doing the practice and you will really master the tenses very soon with me.
Okay, so don't forget to press the bell icon and hit the like button and subscribe the channel if you haven't subscribed yet, because बहुत सारी चीजें हैं अभी आने वाली इस चैनल में और बहुत सारी यूजफुल चीजें आप सीखने वाले हो if you are interested in learning English language. So till then, take care, goodbye.